सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं अंशुजन आगरा से ई संविज्ञान शिक्षा शिविर की शिवरात्रि हूँ। मैं इस शिविर में ष्टोपदेश नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रही हूँ, जो कि आचार्य पाद पूज्य स्वामी द्वारा रचित है। इस ग्रंथ का अध्ययन हमें श्री पारस भैया जी करा रहे हैं। इस ग्रंथ के माध्यम से मेरा जो विषय है वो ये है कि जब हमें पंचम और षष्ठम काल में मोक्ष पद की प्राप्ति संभव नहीं है, तो फिर हम क्यों अपने शरीर को इतना कष्ट देकर व्रतों को ग्रहण करें, क्यों कष्ट करें। ये मेरा ही नहीं अपितु कई लोगों का प्रश्न है। तब आचार्य भगवान उमा स्वामी जी पूज्यपाद स्वामी जी ष्टोपदेश की तीसरी गाथा के माध्यम से इसका निवारण बताते हैं और कहते हैं कि वरम व्रते पदम देवम न व्रतेर्वत नारकम छाया तपस्थयोर्भेदा प्रतिपाल्यतोर महान। अर्थात अब हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। वरम माने श्रेष्ठ, व्रते माने व्रतों को धारण करके, पदम माने प्राप्त करना, देव माने देवपद को, यानी व्रतों को धारण करके देव पद को प्राप्त करना अत्यंत श्रेष्ठ है। ना माने नहीं, अव्रत माने अव्रतों को वत नारगम धारण करके नरक में उत्पन्न होकर असहनीय सुखों को दुखों को सहन करना, यानी हमें देव व्रतों को धारण करके देव पद को प्राप्त करने अत्यंत श्रेष्ठ है, ना कि हम नरकों में रह के अत्यंत दुखों को सहन करें। छाया तपस तयोर भेदा, यानी छाया और धूप में की समान स्थिति में प्रतिपाल या तो यानी प्रतीक्षारत पुरुषों में महान भेद यानी महान अंतर है। हम इसका भावा देते हैं। व्रत किसे कहते हैं? जैसे कि आचार्य भगवान उमा स्वामी ने तत्वा सूत्र जी के 7वें अध्याय के प्रथम सूत्र में बताया है, हिंसा न तस्ते ब्रह्म परिग्रहोभ्यो व्रतिव्रतम, यानी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, इन 5 और परिग्रह, इन 5 पापों से विरक्त होना व्रत कहलाता है। उन्होंने इसी अध्याय के दूसरे सूत्र में बताया है कि देश सर्वतोरु महति, यानी यह जो व्रत है ये 2 प्रकार का होता है, अणुव्रत और महाव्रत। अणुव्रत जिसमें एक देश पापों का त्याग किया जाए वो अणुव्रत, जिसमें संपूर्ण पापों का त्याग किया जाए वो सकल व्रत या महाव्रत कहलाता है। यानी हम इन सकल व्रत यानी इन महाव्रतों और अणुव्रतों को धारण कर कर हम निरंतर शुभ कार्यों में संलग्न रहेंगे और शुभ कर्मों को आश्रय करेंगे और देवपद की प्राप्ति करेंगे। जबकि हम हिंसा आदि अव्रतों को धारण करके शुभ कार्यों में हमेशा संलग्न रहेंगे और शुभ कार्यों की शुभ कर्मों की प्राप्ति करेंगे और नरक की आयु का बंद करके नरक के दुखों को असहनीय दुखों को सहन करेंगे। जैसा कि दौलत राम जी ने अपने प्रथम छटाले की प्रथम ढाल में बताया कि नरक के दुख असहनीय है, जहाँ की निरंतर हमेशा दुख रहता है। और जो वहाँ पे जब हम गिरते हैं, जब पैदा होते हैं, तो 5 सैया पर, वहाँ की जो सैया है उस पर हमें 1000 बिच्छू के काटने जैसे जो डंक है उसकी पीड़ा का अनुभव होता है। वहाँ जो असुर कुमार देव के जो जाति के देव होते हैं वो हमेशा नारियों को आपस में लड़ाते रहते हैं, वो हमेशा एक दूसरे को मारते काटते हैं। इतनी भूख प्यास लगती है कि 3 लोग का नाज भी खा लें और सारे समुद्रों का पानी पी लें तो भी हमें मतलब शांति की प्राप्ति नहीं हो। और वहाँ पे हमेशा असहनीय दुख कहते हैं। जैसा कि मैंने अमित सागर महाराज जी के बाल विज्ञान भाग में पढ़ा था कि नरक का यदि एक कण भी इस पृथ्वी पर आ जाए तो 8 मील के सभी प्राणियों की मृत्यु हो जाएगी। तो अब बताओ इसमें कहाँ की बुद्धिमानी है कि हम अब व्रतों को धारण करके इतने महान दुखों को सहन करें, जबकि हमें तो व्रतों को धारण करके इस देव पद को प्राप्त करके वहाँ के सुखों में को प्राप्त करना चाहिए। यानी हम जब नरकों में रहेंगे तो संक्लेशता ही बनी रहेगी, वहाँ से निकलेंगे तो ही पंच प्रवर्तन करेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे। जबकि हम देव पद को प्राप्त करेंगे तो शायद हम पुण्य का संचय भी कर सकते हैं। कैलाश पर्वत की वंदना, विजयात पर्वत की वंदना और नंदीश्वर दीप, पंचगुरु आदि की हम वंदना कर सकते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है, इसे आचार्य भगवान पाद पूज्य स्वामी ने एक उदाहरण के माध्यम से बताया। जो 3 मित्र हैं वो उन्हें किसी दूसरे स्थान पर जाना है, तो वो तीनों किसी कार्य के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, तो वो तीनों मित्र एक साथ दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो आधी रास्ते की दूरी पर आकर उनमें से एक मित्र कहता है कि मुझे तो कोई काम है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो उसके बाकी 2 मित्र उसकी प्रतीक्षा करते हैं। जो एक मित्र होता है वो तो वहाँ पर एक बड़ा सा नीम का विशाल पेड़ होता है, उसके नीचे जाकर आराम कर लेता है, लेट जाता है मस्त। और जो दूसरा होता है धूप में खड़े होकर उसकी प्रतीक्षा करता है। जो धूप में खड़े होकर उसकी
प्रतीक्षा करता है उसको मतलब क्या होता है, मानसिक और कायिक शांति नहीं होती, इतनी गर्मी सहन करता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और इतना परेशान होता है। जबकि जो दूसरा मित्र होता है वो आराम से उसको अंतर आरोह कर रहा था। यानी इस मतलब इन दोनों जो पुरुषों की प्रतीक्षा में जो अंतर है वही अंतर व्रतों को धारण करके देव पद को पर्याय को प्राप्त करना और नरक व्रतों के द्वारा नरक को प्राप्त करना, यही अंतर है इन दोनों में। अब हम इसे अपने से लगाते हैं कि पहले तो हम ये मानते हैं ये तो तीनों मित्र हैं, इनके नाम है जो पेड़ की छाया में कर रहा है प्रतीक्षा, उसको हम देव नाम देते हैं, देवपद। और जो धूप में छाया प्रतीक्षा कर रहा है वो नरक। और जो तीसरा मित्र है वो मोक्ष है, जो अपना कुछ सामान भूल गया है। मान लिया अगर वो जो तीसरा मित्र है मोक्ष, अगर वो लौट कर आएगा तो जब वो अपने साथ चलने को बोलेगा तो जो मित्र धूप में खड़ा है क्या वो उसके साथ जा पाएगा? कदाचित नहीं। वो इतना चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसमें इतनी शक्ति ही नहीं होगी कि वो उसके साथ उतना आदि जो आधा रास्ता ही तो तय किया, आधा रास्ता वापस उनके संग आगे जाए। मान लिया अगर वो रो पीट कर चला भी गया तो वह जिस उद्देश्य के लिए वहाँ जाएगा उसका वह कार्य सफल हो पाएगा? क्या वह सहज तरीके से उस काम को कर पाएगा? कदाचित नहीं कर पाएगा। अब हम दूसरी तरीके से देखते हैं कि मान लिया जो मित्र मोक्ष उसके पास आएगा वो शायद उससे यही कह दे मैं नहीं जा पा रहा, मैं तो इतना थक चुका, मैं तो अपने घर वापस जाऊंगा, यानी मैं आराम करूंगा। घर वापस जाने से मतलब है वापस संसार में जाएगा, 84 लाख योनियों में घूमेगा, पंच परिवर्तन करेगा और उसके बाद पता नहीं कहाँ का जन्म लेगा, पता नहीं उसे कितने परिवर्तन करने पड़े। अब तीसरी तरीके से हम समय से लेंगे कि मान लिया कि जो मित्र वापस अपने घर लौट के गया है वो कितना समय लगाएगा, वो वापस अपने घर गया, पंच परिवर्तन कितना समय लगेगा उसे वापस दोबारा, और कितना और बल्कि जबकि जो मित्र आराम से सहज तरीके से मतलब आराम करके वो करके तैयार है, जब वो मोक्ष जो मित्र है उसके साथ उस रास्ते पर चलने को तैयार है तो यानी वो जल्दी उस पद को प्राप्त करेगा, ना कि वो जो अपने घर वापस लौट के गया संसार में। इसी प्रकार हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें व्रतों को धारण से कभी नहीं डरना चाहिए और हमें यह समझना चाहिए कि जो हमें संसार के सुख हैं हम जो संसार के सुखों में अपना सुख ढूंढते हैं विषयों में, वो संसारिक सुख नहीं है, वो एक सुखाभास है। सच्चा सुख तो व्रतों को धारण करके मोक्ष पद की प्राप्ति में है। नमस्कार, जय जिनेन्द्र।